जीवन का सोता बहा, वहाँ जीवन का सोता निकला। पापी प्यास तू अपनी बुझा, पापी प्यास तू अपनी बुझा, पापी प्यास तू अपनी बुझा। कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने फरीसी और शास्त्री चेलों पर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर ने आदम को अर्थात पहले मनुष्य को एक वृक्ष के फल को न खाने के लिए कहा, परंतु शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य ने उस फल को खाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जिसका परिणाम आत्मिक और शारीरिक मृत्यु है। परमेश्वर ने जब मनुष्य से पूछा, क्या तूने उस वृक्ष के फल को खाया है, तब उसने दोष परमेश्वर पर ही यह कहकर लगा दिया, जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे वह फल दिया। अर्थात मनुष्य का एक दूसरे पर दोष लगाना पाप का ही परिणाम है। अपने ही स्वार्थी के कारण मनुष्य भले कामों के लिए स्वयं ही श्रेय लेना चाहता है और बुरे कामों के लिए दूसरों पर दोष लगाता है। मनुष्य के पाप का दंड परमेश्वर के द्वारा नरक ठहराया गया है और इसी दंड से मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित बलि हुआ और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर उद्धार का मार्ग तैयार किया है। आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अपने पापों से उद्धार पा सकें, परमेश्वर से आपके लिए हमारी यही प्रार्थना है।